Again, good morning. Which question? 16th. So 16th question. that Show that that cos स्क्वायर huh? बड़ा है तो आप अलग से लिखिए. हाँ, cos स्क्वायर square ब्रैकेट में 45 डिग्री प्लस थीटा 45 degree plus थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा अपॉन tan 60 प्लस थीटा tan 60 प्लस थीटा इंटू tan 30 माइनस थीटा is equal to 1. So we will take LHS. We will take ये LHS. 40 plus theta 44 plus theta 45 plus theta 45 minus theta 60 plus theta 30 minus theta. अच्छा बताओ भाई क्या करेंगे. What will I say? What will I say? 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 इसको करते हैं LHS cos स्क्वायर इसको चेंज कर लेते हैं. यहाँ पे cos है 45 डिग्री प्लस थीटा कैन बी रिटन एज Sin 90 minus cos 90 minus 45 plus theta. हाँ हाँ यही होगा 45 प्लस थीटा. हाँ नहीं भाई हाँ पापा साइन में भी वही आ जाएगा. साइन 40 माइनस थीटा होगा. नहीं होगा वो. क्यों नहीं होगा. हम कॉस में लिख रहे हैं पापा. कॉस में लिख रहा हूँ ना. जब 90 से इसको माइनस करोगे भाई तो क्या आएगा. तो 45 तो माइनस बन जाएगा. 45 तो मैं इसको सॉल्व करो क्या आया. देखो 90 माइनस 45 प्लस थीटा. हाँ खोल लो क्या आएगा. यही आएगा 45 प्लस थीटा क्या लिख सकते हैं. 45 प्लस थीटा कैन बी रिटन एज 90 माइनस 45 प्लस 45 माइनस थीटा. ये लिखेंगे. जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे क्या आ जाएगा 45 और ये पॉजिटिव हो जाएगा. मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं. क्लियर समझ आया. अब चलो शुरू करते हैं. तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं. cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 45 माइनस थीटा. ठीक ये आ जाएगा हमारा. नीचे 60 प्लस थीटा है. 60 प्लस थीटा कैन बी रिटन एज 90 माइनस 30 माइनस थीटा. इसको सॉल्व करो. 90 माइनस 30 60 आ गया. ये वाले से साइन प्लस हो गया. ठीक तो 60 प्लस थीटा को ये लिख सकते हैं. दूसरा भी कर लेते हैं. तो साइन tan 60 प्लस थीटा कैन बी रिटन एज tan 90 माइनस 30 माइनस थीटा जो हो जाएगा cot 30 माइनस थीटा. ठीक है ये हमें आ गया. सो ये हो गया 1 ये हो गया 2. सो LHS क्या हो जाएगा. LHS इसकी जगह क्या लिख सकते हैं. ये साइन स्क्वायर 45 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा अपॉन इसको नहीं चेंज किया आपने. अपॉन कॉट 30 माइनस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉट 30 माइनस थीटा. ये कटा इससे. ये दोनों इसको हम a ले लेते हैं और इसको भी a ले लेते हैं. तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्या हो जाएगा 1/1 इज इक्वल टू 1.
sin square a plus cos square is equal to 1 as taking 45 degree minus theta is equal to a. क्लियर? प्रूव हो गया. एक ही पार्ट है. पार्ट है ना, एक ही क्वेश्चन. 17. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ. एक पार्ट है, दो पार्ट? 3 पार्ट है. हाँ, पहला पार्ट बताओ. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ. वैल्यू ऑफ a if sin 3a is equal to. if first part है. हाँ. sin 3a is equal to 3a is equal to cos a minus 6 where 3a and a minus 6 are acute angles. 3a and a minus 6 are acute angles. are Acute angles. acute Angles. angles. Sin 3a is equal to cos a minus 6 where 3a and a minus 6 are acute angles. क्या करेंगे? Cos sin 3a can be written as what can be written as? What can be written as? देखिए, इन दोनों का सम 90 के बराबर होना चाहिए. फिर Cos 90 minus 3a क्या होगा? Sin 3 होगा 1. तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? Cos 90 minus 3a can be written cos a minus 6 from 1. On comparing both sides, 90 minus 3a is equal to a minus 6. This implies 3a को इधर लाओ, 6 को इधर ले जाओ, तो 90 plus 6 is equal to a plus 3a. 3 और a क्या हो गया? 4a. This implies 4a is equal to 96. A is equal to 90. 6 upon 4 gives you 24. ठीक है? दूसरा पार्ट. tan 2a. Tan 2a is equal to cot a minus 18. a minus 18. Where 2a and a minus 18 are acute 2a angles. and a minus 18 Are acute angles. are acute. Angles. Tan 2a is equal to cot a minus 18 degree, where 2a and a minus 18 are acute angles. So what will you do? Again, tan 2a, cot 90 minus 2a, ही tan 2a है. ठीक है? Right? Using 1. Tan 2a can be written as cot 90 minus 2a is equal to cot a minus 18 degree. On comparing both the sides, 90 minus 2a is equal to a minus. This implies 2a को उधर ले जाओ, 18 को इधर ले आओ. So 18 जब इधर आएगा तो 90 plus 18 is equal to a plus 2a. This implies 3a is equal to 108. क्या हो जाएगा? This implies a is equal to 108 upon 3. 3 3 9. 18 कितना आ रहा? 36 36 डिग्री. और भी इसमें थर्ड पार्ट. हाँ?
थर्ड पार्ट. What is third part? थर्ड पार्ट कह रहा है क्या कह रहा है? if sec 2a हैं? if sec 2a If sec 2a sec 2a is equal to cos a minus 27 cos sec a minus 27 27 where where a 2a 2a is an acute angle. and a minus 27 नहीं a minus 27 नहीं बोला मैंने. 2a is an acute angle. is an Acute angle. Find the measure of angle A. acute Angle. angle. Find measure of angle A. Find Measure of angle A. the MEASUR measure of Angle A. बेवकूफी है क्या? एंगल ये तो पहले ही पूछा जा चुका. भाई सेम चीज है. सोल्यूशन sec 2a वही कर लेते हैं. cosec 90 minus 2a is equal to क्या होगा? sec 2a Sec 2. होगा. हाँ. using 1 तो क्या हो जाएगा? cosec 90 minus 2a is equal to cosec a minus 27 degree on compare Bring both sides. both sides. 90 minus 2a a minus 27. This gives you 2a को इधर ले आओ, 27 को इधर ले आओ. 90 plus 27 gives you a plus 2a. क्या हो जाएगा? This implies 3a is equal to 107. A is equal to 39 degree आएगा. 117. 117 आएगा. This implies a is equal to 117 Upon upon 3 is equal to 39. 3 3 9 3 ने 27. 27. Clear? 18. 18th question. दो पार्ट है. हाँ? दो पार्ट है. कितने भी हो यार? वैल्यू ऑफ थीटा. तो एक्सरसाइज खत्म करना है तो खत्म करना है. 3 बजेगा या 4 बजे. सोओगे तो बेटा 11 बजे तक तुम. इसलिए रात का टाइम यूटिलाइज कर लेते हैं. हाँ भाई. 18 सम कितने पार्ट है? दो पार्ट है. बताओ. क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. द वैल्यू ऑफ थीटा ब्रैकेट में 0 डिग्री लेस देन थीटा हाँ लेस देन 90. इफ पहला पार्ट cos 63 इफ cos 63 cos 63 into इफ sec. है क्या? हाँ. cos 63 into sec 90 minus theta. into sec 90 minus theta is equal to 1. is equal to 1. 1. पहला पार्ट हाँ. प्रूव करना है क्या? हाँ. नहीं प्रूव नहीं करना. हाँ. थीटा की वैल्यू. थीटा की वैल्यू निकालनी है. वेरी गुड. So what will you do? Cos theta is equal to 63. सॉल्यूशन शुरू करते हैं. cos 63 डिग्री into cosec theta is equal to 1. cos 63 degree into 1 upon sin theta. Is it? हाँ, ये sec है. बिल्कुल सही है. cosec theta क्या होता है? 1 upon sin theta. 1 upon sin theta.
यही होता है ना पक्का? हाँ इज इक्वल टू थीटा क्यों लिख दिया? गलत हो गया फिर, हम नहीं करेंगे उसको, हम नहीं करेंगे। हाँ, हमको बेवकूफ समझा क्या? नहीं नहीं आपको बेवकूफ क्यों समझते हो? देता। हम क्या लिखेंगे? 1 1 अपॉन अपॉन cos cos 90 minus theta थीटा is equal to 1. Cos 63 degree is equal to cross multiplication cos 90 minus theta. उधर चला जाएगा. On comparing क्या? both sides, right? 63 degree is equal to 90 minus theta. This implies theta is equal to 90 minus 63 degree is equal to what? 7 and 27 degree. Right? Second part. Second part is tan 35 into cot Tan 35 into cot 35 into cot 90 minus theta is equal to 1. 90 minus theta is equal to 1. लास्ट क्वेश्चन है क्या? नहीं सेकंड लास्ट है. हाँ? सेकंड लास्ट है. इसके बाद 19वां है क्या? हाँ वही मैं कहूँ यार क्या हो गया. हाँ तो ये भी कर लेते हैं. तो tan 35 डिग्री इंटू 1 अपॉन tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1. पहले वाले का 27 आया है. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. tan 35 डिग्री इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा. ऑन कंपेयरिंग बोथ sides, 35 degree is equal to 90 minus theta. Theta is equal to, this implies theta is equal to, theta will come to this side, 35 will go to that side, 90 minus 35, that gives you 5, 6, तो 6, 55 आएगा. तो थीटा की वैल्यू 55 डिग्री आ गई. ये आपने 1 अपॉन ये आपने गलत किया है इसमें कुछ. ये हम गलत करते ही हैं. हमारी गलत करने की आदतें बहुत हो गई इससे. अच्छा हम ये नहीं कर सकते इसमें cot 90 माइनस थीटा है तो हम tan थीटा लिख दें. क्यों लिख देंगे? हमारा पर्पस उससे सॉल्व थोड़ी ना होगा. अगर यहाँ पे तुम tan थीटा लिख दोगे तो फिर tan 35 इंटू tan थीटा करो. क्या करोगे फिर tan थीटा लिख के फिर भी तुम्हें tan थीटा की जगह 1 अपॉन cot थीटा लिखना पड़ेगा. 1 अपॉन cot थीटा लिखना पड़ेगा. तो थीटा इज इक्वल टू फिर भी 50, तब भी वही नहीं, गड़बड़ हो जाएगा. तो तरीका यही चलेगा. हाँ भाई 19 एक ही पार्ट है, 2 पार्ट? 2 पार्ट है. 19 बताओ. If A, B and C are A, B B, and C are C are interior angles of triangle ABC, angles show that of triangle triangle ABC ABC. show that पहला क्वेश्चन. हाँ, show cos A plus B, show that पहला पार्ट cos A plus B upon 2 A plus B upon 2 is equal to sin C by 2. sin C by 2. solution. In triangle ABC, ठीक है? इंटीरियर एंगल्स हैं. A plus B plus C is equal to 180 degree. A plus B is equal to 180 minus C dividing by 2. Clear? 180 upon 2 minus C upon 2. A plus B upon 2 is equal to 90 minus C upon 2. Clear? Now, cos A plus B upon 2 can be written as A plus B C. तो LHS ले लेते हैं. Cos A plus B upon 2 can be written as cos
90 minus c upon 2, and which is equal to sine c upon 2, which is RHS. Clear? Second पटवा हो भी गया, है हो भी गया. क्या क्या बताओ तो देखा कितना ताकत लगानी पड़ रही है. उसको नहीं डाला, उसको डालूंगा तो गीला हो जाएगा, इससे उसको डाल नहीं रहा हूं. चलो तो जरूरत पड़ेगी तो आगे यूज करेंगे. हाँ, सेकेंड पार्ट. tan c plus a upon 2 tan c plus a upon 2 on 2 is equal to cot b by 2 cot b by 2. b by 2. अगेन सोल्यूशन में वही लेके चलेंगे. इन ट्राइंगल ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें एंगल नहीं लिख रहे हैं हम, इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्लियर? राइट. हमें सी प्लस ए लेना है, तो सी को घुमा लेते हैं, इज इक्वल टू 180 माइनस बी कर लिया. डिवाइड कर दो 2 से, क्या आ गया? c प्लस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये जब 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 180 के भी नीचे 2 आएगा और b के नीचे भी 2 आएगा. 90 माइनस बी अपॉन 2. तो tan LHS ले लो. tan c प्लस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज tan 90 माइनस b अपॉन 2. कह सकते हो फ्रॉम 1. और tan 90 माइनस b अपॉन 2 क्या हो जाएगा? cot b अपॉन 2, जो कि हमारा आंसर राइट हैंड साइड है, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है. हो गया. This is your last question. Thank you.